नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, दैत्य गुरु शुक्र बीते 13 अप्रैल 2025 की प्रातःकाल 3:28 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले मई महीने की 31 मई तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दैत्य गुरु शुक्र का अपनी उच्च राशि से मार्गी चाल आप सभी कन्या राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान शुक्र कहां पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शुक्र की ताकत आपके जीवन काल में बड़ा चमत्कार करेगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो आकर्षण, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं। शुक्र जन्म कुंडली में इनका बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक धन दौलत से युक्त, सुख संपन्नता से युक्त एक वैभवशाली जीवन जिएगा। बलवान शुक्र जीवन काल में किसी भी प्रकार से भौतिक सुख सुविधा की कमी बिल्कुल भी होने नहीं देते, जबकि शुक्र की कमजोर स्थिति जीवन काल में सुख सुविधाओं की कमी कर देता है। जातक को इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिए इनका बलवान होना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो अपनी उच्च राशि से मार्गी हुए हैं तो कहना ही नहीं, कई मामलों में शुक्र आपको बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। खास करके साझेदारी के व्यापार में लाभ के दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन में खुशियों के आगमन के दृष्टिकोण से और जीवन साथी से लाभ के दृष्टिकोण से दैत्य गुरु शुक्र के इस गोचर को आप सभी कन्या राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शुक्र आपके 7वें घर से मार्गी हुए हैं। 7वां घर आपके वैवाहिक जीवन का तो होता ही है, साथ ही साथ आपके पार्टनरशिप के व्यापार का होता है। परिणाम स्वरूप दैत्य गुरु शुक्र जहां एक तरफ आपके पार्टनरशिप के व्यापार में आपको लाभ प्रदान करेंगे, प्रॉफिट प्रदान करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके दाम्पत्य जीवन, आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल काफ़ी अनुकूल होने वाले हैं। किसी भी प्रकार से कोई तालमेल में कमी आ गई थी पूर्व में किसी बात को लेकर के, तो पुनः रिश्तों को सुधारने का मौका आपको मिलेगा और कई प्रकार की समस्याओं से भी छुटकारा प्राप्त करने के लिए शुक्र विशेष आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। कोई ऐसा कार्य जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी तक वह कार्य अपने अंतिम स्वरूप तक नहीं पहुंच पाया है, तो इस गोचर काल के दौरान शुक्र के आशीर्वाद और जीवन साथी के सहयोग से आपका वह पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। बाकी आप अपने घर की रिनोवेशन में भी कुछ खर्च कर सकते हैं। घर की साज सज्जा के ऊपर सुंदरता, अट्रैक्शन पावर को बढ़ाने के लिए इस गोचर काल के दौरान शुक्र कई मौके आपको प्रदान करेंगे। इवन संतान की तरफ से भी आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है या फिर संतान की तरफ से लाभ की प्राप्ति आपको होगी। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी आपको शुक्र का आशीर्वाद मिल जाएगा। वैसे तो 7वें घर में शुक्र को उतना अनुकूल भी नहीं माना गया है, लेकिन अपनी उच्च राशि में मार्गी हुए हैं, जिसके चलते नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से माइनस हो जाएगा और श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। कई प्रकार से सहयोग की प्राप्ति भी आपको इस गोचर काल के दौरान होने वाली है, चाहे फिर लाइफ पार्टनर के थ्रू हो, परिवार के लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से कहीं न कहीं से सहयोग की प्राप्ति आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। और आप अपनी स्वच्छता के चलते भी तो कई प्रकार से सम्मानित किए जाएंगे, या फिर यूँ समझ लीजिए कि शुक्र के प्रभाव से जीवन के हर क्षेत्र में आपको स्वच्छता देखने को मिलेगी। अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का ख्याल आपके मन में है तो यात्रा आपके लिए अच्छा रहेगा, कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी
और जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी समय प्रॉफिटेबल ही नज़र आ रहा है। विवाह के प्रबल योग बने हुए हैं। बाकी रोजमर्रा के कार्यों में भी छोटी मोटी दिक्कतें परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति पहले के कंपेयर में बेहतर नज़र आ रही है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण और पारिवारिक मामलों में आपको अपने पिताजी की सलाह माननी चाहिए। उनकी सलाह मानना ही आपके लिए समझदारी का काम होगा। बाकी शुक्र आपको स्वभाव से उदार बनाएंगे। उदार स्वभाव के चलते लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। हालांकि किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा तनावग्रस्त होने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा एंजाइटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बाकी वरिष्ठ जनों का, साधु संतों का, अपने से बड़ों का विशेष सत्कार, आदर और सम्मान आपके द्वारा किया जाएगा और इसी आदर और सम्मान के चलते उनका आशीर्वाद आपको उत्तरोत्तर प्राप्त होगा, जो आपके लिए भाग्य वृद्धि कारक साबित होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, शुक्र इस गोचर काल के दौरान कला के क्षेत्र में भी आपको आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी कलाकारी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे और कहीं ना कहीं खास करके संगीत कला और नृत्य कला के दृष्टिकोण से शुक्र का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही फेवरेबल रहेगा। आपके पहले घर पर इनकी सीधी दृष्टि होगी तो कम मेहनत में इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए समय को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। चाहे आपकी कोई भी इच्छा क्यों ना हो, भौतिक सुख साधन या फिर कोई और इच्छा, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, प्रयास कीजिए, शुक्र उन चीज़ों को आपको प्रदान कर देंगे। बाकी आप अपने व्यवहार कुशलता और अपनी चातुर्यता से भी सभी को अपनी ओर सम्मोहित करेंगे, आकर्षित करेंगे और आपका व्यक्तित्व भी पहले के मुकाबले बड़ा ही भव्य और श्रेष्ठ नज़र आ रहा है। सिर्फ नृत्य कला या फिर संगीत कला ही नहीं, बल्कि शुक्र का प्रभाव इस गोचर काल के दौरान काम क्रीड़ा और जल क्रीड़ा के लिए भी आपको विशेष रूप से आकर्षित करेगा। बाकी जीवन साथी के सहयोग से, जीवन साथी के सलाह के आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उनकी सलाह, उनका सहयोग वरिष्ठ जनों के समान आपके लिए भाग्योदयकारी साबित होगा और स्त्रियों के माध्यम से भी लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है। हालांकि ज़्यादा विलासिता से आपको बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि राहु भी साथ में है और जब भी राहु किसी उच्च के ग्रह के साथ कंजक्ट होते हैं तो उसके बल को 5 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसलिए लिमिट से ज़्यादा विलासिता आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। बाकी विदेश यात्रा करने का तो मौका आपको मिलेगा, या फिर दूर देश की यात्रा करना चाहते हैं कर सकते हैं, वहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो भी शुक्र और शनि की विशेष कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा शासन प्रशासन से, सरकार के द्वारा भी आपको सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप सरकार से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करते हैं, छोटे पद पर हैं, बड़े पद पर या फिर मध्यम पद पर, उससे कोई लेना देना नहीं। इस समय आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा। या फिर आप ठेकेदारी के रूप में कार्य करते हैं गवर्नमेंट से जुड़ करके, तो भी आपको इस गोचर काल के दौरान न सिर्फ आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, बल्कि सरकार के द्वारा यश, कीर्ति, मान सम्मान की प्राप्ति के भी प्रबल योग बने हुए हैं। इस गोचर काल के दौरान आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी प्रसिद्धि भी पहले के कंपेयर में काफ़ी हद तक मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। इवन शनि देखा जाए तो आपके लिए एक योग कारक प्लेनेट के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए इस गोचर काल के दौरान काफ़ी हद तक आपको चीज़ों को समझने में, चीज़ों को आसानी तरीके से अपने जीवन में इन्वॉल्व करने में विशेष हेल्पफुल साबित होंगे। कुल मिलाकर के समय को हर प्रकार से बेहतर कहा जा सकता है, अच्छा कहा जा सकता है। शुक्र के साथ युति बना करके शनि का भी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं, तो लाल गाय की सेवा करना, लाल गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए शुक्र के इस मार्गी गोचर को और अनुकूल बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।